इस संसार में किसी का भी कुछ नहीं है, क्योंकि अपना होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं होता। अपना समझना एक मूर्खता है। इसलिए हैरानी होती है कि घमंड क्यों करे, किस लिए करे और किस चीज का करे। अगर कोई व्यक्ति कुछ रुपयों का दान करता है और यदि यह कहे कि उसने दान किया है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने लाखों का दान करते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न किसी को करने देते हैं, वास्तव में जरूरतमंद और दुख में सहायता करना ही पुण्य दान होता है। ऐसे व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी और सरस्वती की सदा कृपा होती है। मगर मनुष्य तो समय के अनुसार अपना स्वभाव बदलना एक आम बात है, लेकिन देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। इसी प्रकार गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था। इसीलिए वह अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अतंत उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण का वाहन है, इसलिए वह समझता है कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी जान गए थे कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। वह यह भी जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। कुछ वृक्षों को उखाड़ फेंक दिया, कुछ को तोड़ डाला। पूरे बाग को वीरान बना दिया। फलों को तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, बल्कि वह तो श्री कृष्ण के संकेत का पालन कर रहे थे। जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची थी कि किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, तब श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, तुम सेना के साथ जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है? मैं अकेला ही काफी हूं, उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको जाकर। जब गरुड़ जी राजोद्यान में जाकर देखा तो हनुमान जी ने पूरे बाग को उजाड़ दिया। गरुड़ जी ने हनुमान जी से कहा, अरे वानर, तुम बाग को क्यों उजाड़ रहे हो और इनके फलों को क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम का सेवक हूं। जाओ, कह दो अपने कृष्ण से मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की बातों को न देखा करके वह फिर से फल तोड़ने लगे और हनुमान जी ने गरुड़ को समझाया, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूं। तुम यहां से जाओ और मुझे आराम से फल खाने दो। जब गरुड़ नहीं माने तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। और हनुमान जी ने गरुड़ का घमंड तोड़ने के लिए कभी अपनी पूंछ को ढीला करते और कभी कसते। जब हनुमान जी अपनी पूंछ को कसते हैं तो मानो कि गरुड़ के प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा कि भगवान का वाहन है, इसलिए मैं इन पर प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन गरुड़ सबक तो सिखाना ही होगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को तेजी से घुमाकर गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ बड़ी मुश्किल से दरबार में पहुंचे और भगवान को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। भगवान मन में मुस्कुराए और विचार किया, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो हनुमान दौड़े चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं। तुम तेजी से जाओ और उससे कहना, श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो और तुम्हारी गति भी बहुत तेज है, तुम उसे अपने साथ ही लेकर आना। जब गरुड़ मलय पर्वत पर पहुंचे और हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, आपको श्री राम ने याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ ही पल में द्वारिका पहुंचा दूंगा। अगर तुम खुद चलोगे तो बहुत देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए और कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। द्वारिका में श्री कृष्ण ने राम और सत्यभाम ने सीता का रूप धारण करके सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम द्वार पर रहना, कोई भी बिना आज्ञा के अंदर ना आने पाए। श्री कृष्ण को पता था कि हनुमान श्री राम का संदेश सुनकर तो एक पल भी नहीं रुक पाएगा, अभी आते ही होंगे।
गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने हनुमान को रोका और कहा, बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते हो। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते थे। हनुमान जी सुदर्शन को पकड़ा और अपने मुंह में दबा लिया और तुरंत अंदर चले गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा,